औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। हमारा वेबसाइट का नाम है shadihamari.com। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए इकराम सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो सीधे आपको देखने मिल सके। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ निस्बत सीरीज़ पे काम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निस्बत के अलावा और भी है। निस्बत के अलावा के और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचना और आपका उन्हें देखना और आपके लिए भी वो जानकारियों का जानना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इसलिए भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी और नहीं देखने, पढ़ने, सुनने मिलती है जो इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रखते हैं। जैसे विवाह आतंकवाद सीरीज़ के ऊपर में अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं आया जो काम कर रहा हो, जो मुस्लिम बच्चियों को काफिर बनाने की मुहिम हिंदू आतंकवादी संगठनों द्वारा चलाई गई है। उन हिंदू आतंकी संगठनों के पर्दाफाश करने वाली बात हम आपके सामने अगर कहीं से आ रही है तो वो सिर्फ शादी हमारी के इस प्लेटफॉर्म से ही आ रही है, बाकी और कहीं से नहीं आ रही है। इस नज़रिए से भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ विवाह आतंकवाद के अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट है हमारे, आओ रोको तलाक को, करो निकाह रोको जिना जैसे जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना ज़रूरी है। बाकी और भी दीगर चीज़ें हैं इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलती है, सिर्फ निस्बत सीरीज़ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो घंटी वाला बटन आपको दिखाई पड़ता है सब्सक्राइब के टाइम, उसे याद से दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सीधे वीडियो आपको देखने मिलता रहे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए, अब वक्त है कि शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल के फैमिली ग्रुप को बड़ा किया जाए, इस फैमिली को बड़ा करके और लोगों तक के अपनी बात को पहुंचाई जाए। और उसमें आप ही हमारे जो है वो फैमिली के मेंबर बनेंगे और आप ही से जुड़े लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और ये एक फैमिली जो है आगे बढ़ते हुए नई नस्लों के लिए भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ना कुछ काम करती ही चली जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने बात रखने आया हूँ वो वीडियो प्रेजेंटेशन की बात इस तरह से है कि हम नागपुर शहर, मतलब महाराष्ट्र में आता है ये नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के लिए हम लोग एक मंसूरी बिरादरी के नौजवान 29 साल के बच्चे के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। अब 29 साल का नौजवान बच्चे के लिए जो रिश्ता हम तलाश रहे हैं, तो इस बच्चे का प्रोफाइल मैं आपको आगे बताते चलूँ उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चे के बारे में बता देता हूँ। इस बच्चे ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग के साथ बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन इसने MBA में किया हुआ है। कुछ जॉब करने के बाद, जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद अब खुद का अपना बिजनेस शुरू कर चुका है। विजनरी तौर पे बच्चे का जो विजन है एक एंटरप्रेन्योर का विजन है, ना कि सिर्फ एक स्टैंड अलोन बिजनेस का विजन है। हम हमारी कम्युनिटी में देखते हैं कि हम लेगेसी ऑफ बिजनेस के ऊपर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे बाप दादा या चाचा ताया की दुकानों में हम लोग काम कर लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएट्स भी, या किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये बच्चे का मुझे एक बहुत अच्छा एंगल लगा। वो एंगल ये है कि ये किसी का अंडर एम्प्लॉय बन करके अपनी जो स्किल है, अपना जो नॉलेज है, उसको एज एम्प्लॉय खर्चा नहीं करना चाहता था। तो ये चाहता है कि एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करे जो अपकमिंग मार्केट है। और वाकई में जिस इंडस्ट्री को इसने चुना है वो बहुत अपकमिंग मार्केट है। इसीलिए हमने स्पेशल इस बच्चे के प्रोफाइल के साथ में हमारे वेबसाइट पे एक एक्सक्लूसिव पेज डिज़ाइन किया है ताकि इसके प्रोफाइल को आप ज़्यादा बेहतर समझने के लिए उसके बिजनेस प्रोफाइल को भी जान सके। वो डिस्क्रिप्शन में मैं रख रहा हूँ उसका लिंक हमारे वेबसाइट का, आप उस पर क्लिक करके आप इसके पूरे प्रोफाइल को, साथ में इसके बिजनेस स्ट्रैटेजी को, बिजनेस प्लानिंग को और मौजूदा वक्त में इसकी रनिंग बिजनेस को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रोफाइल में बच्चे की जो फैमिली है वेल क्वालिफाइड फैमिली है। बच्चे के फादर का जो एजुकेशन है वो PhD है। बच्चे के फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय AG ऑफिस में हुआ करते थे, वहाँ से रिटायर्ड है और ऑनररी विजिटिंग लेक्चर्स के तौर पे अलग अलग लॉ कॉलेजेस के अंदर में वो लेक्चर्स देते आए हैं और अनकरीब अभी भी दे ही रहे हैं।
साथ ही साथ कुरान और हदीस पर उबूर है इन्हें लड़के के वालिद को, क्योंकि अरबी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है और अरबी ट्रांसलेशन, अरबी ग्रामर में बहुत अच्छी पकड़ होने की वजह से वो कुरान और सुन्ना पर ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं। अब चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड लाइफ को एज सोशल एक्टिविस्ट, एज सोशल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर वो अपनी रिटायर्ड लाइफ को जी रहे हैं और सोशल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों के लिए काम कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए हर किसी ने, और ये हमारे हुकूकुल इबाद में शुमार भी है। जैसा मैंने बताया कि लड़के के वालिद रिटायर्ड है, मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और लड़के की वालिदा भी क्वालिफाइड है, नागपुर शहर के रहने वाले हैं। लड़के की वालिदा जो है वो बीएससी ग्रेजुएट है। आप सोचिए कि मतलब उस ज़माने में उन्होंने बीएससी ग्रेजुएट कर लिया था, लड़के के वालिद पीएचडी है, लड़का खुद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। तो फैमिली का एजुकेशन मेयार और एजुकेशन को लेकर के उनकी जो सोच है किस तरह की और कितनी बेहतरीन सोच है। फैमिली बहुत छोटी सी है, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। एक लड़के के पेरेंट्स है और लड़का और एक उसका भाई है, यानी कुल मिला के 4 लोगों की फैमिली है। लेकिन ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है, ख़ानदान अच्छा है। नागपुर शहर के रिनाउंड ख़ानदानों में से एक ख़ानदान ये आता है, नामी ग्रामी और जानने वाले लोगों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के रसूखात में से है और बेहतरीन किस्म के लोगों में से मंसूरी बिरादरी और गैर मंसूरी बिरादरी दोनों जगहों पे इनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन तरीके के ताल्लुकात इनके हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने फैमिली का आपके सामने रखा है और अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि जो बच्चे का बिज़नेस प्रोफाइल है वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख रहा हूँ, आप डिटेल जानने के लिए उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस लिंक से को पढ़ के भी समझ सकते हैं। मैं आगे उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताते चलूँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि प्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो को थोड़ा आखिर तक देखिएगा। और जो रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होती है जैसा कि हर किसी की होती है, वो इनकी भी है। तो आइए अब जानते हैं रिश्ते की एक्सपेक्टेशन को। चूँकि लड़के वाले मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि लड़की भी जो है, यानी इनके बेटे की जो अहलिया बन के आए या उसके शरीक हयात बन के आए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मंसूरी बिरादरी से ही होना चाहिए। मंसूरी बिरादरी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी बच्ची चलेंगी। 29 साल से कम उम्र की बच्ची चाहिए क्योंकि लड़के की उम्र 29 साल है। लड़की डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल कोर्स से कई में से हो तो भी है तो वेलकम है, ऐसा रिश्ते की तलाश है। हनफी सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम सुन्नी थॉट्स ऑफ स्कूल को फॉलो करने वाली फैमिली चाहिए। अगर लड़की डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फार्मासिस्ट है, इस तरह के किसी भी प्रोफेशन से, प्रोफेशनल कोर्स से वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लड़के की एक ख्वाहिश है, आजकल ये ख्वाहिश या सोच ज़्यादातर लड़कों में देखने आ रही है। वो चाहते हैं कि लड़कियां जो है या उनकी अहलिया जो है वो शादी के तुरंत बाद जॉब ना करे। बहुत सारे चीज़ें हो रही है समाज में, इसके वजह से इसको सेफ्टी पैरामीटर्स के तौर पे देखा जाए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे देखा जाए, या फिर इसे ये मान के चला जाए कि अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए भी है। तो कई लोगों की सोच है वर्क फ्रॉम होम है, वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कतई तौर पे ये अपने घर में आने वाली बहू या बीवी को जॉब नहीं करने की इजाज़त देंगे, लेकिन एक बार दोनों की केमिस्ट्री मैच हो जाए, हस्बैंड वाइफ की लाइफ स्टेबल हो जाए, उनके कुछ फैमिली प्लानिंग, बच्चे वगैरह हो गए जाए, नई जनरेशन आ जाए, उसके बाद में दोनों एक दूसरे का फेथ के साथ में, दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ में लाइफ को सर्वाइव करना शुरू कर दे, तब जाकर के वो चाहते हैं कि जो भी बच्ची से उनकी बेटी का निकाह हो वो जाकर उसके बाद जब जॉब वॉब करे या अपने कैरियर में आगे बढ़े या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े। हाँ, अगर डॉक्टर है तो वो कंटिन्यूटी में रह सकती है, अदर प्रोफेशंस के लिए ये चीज़ें उनके साथ में मतलब सोच में है। तो चलिए, वो तो एक दूसरे रिश्ते के साथ में जब बैठते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बैठती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में बातचीत जब होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले जब रिश्ता तलाशते वक्त में जो बातें सोची जाए वो ही कि वो पूरी हो।
इसलिए हेजिटेट मत होइएगा रिश्ते को देखते वक्त में। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जो भी कोई ये प्रोफाइल को देख रहा है नागपुर या उसके आसपास से या और कहीं से है, तो वो इस रिश्ते में अगर इंटरेस्टेड है तो तुरंत हमें कॉल करें। स्क्रीन पे हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। स्क्रीन पे नंबर जो डिस्प्ले हम कर रहे हमारे होते हैं वो आप ही के लिए होते हैं। हम बस ख्याल करें कि सुबह 11 से 7 के बीच में या 10 से 7 के बीच में कॉल करें। अक्सर और बेशतर लोग 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे रात को फ़ोन करते हैं। वो एकदम ही अनकन्वीनियंट टाइम होता है किसी से बात करने का, बट लेकिन लोगों में है, चलिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग कॉल जो है वो दिन के वक्त में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा मैंने बताया कि लड़का बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है और बिजनेस में भी एक ऐसा न्यूली वेंचर ऑफ बिजनेस है, उसका एंटरप्रेन्योर का प्लानिंग है आगे उस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे ले जाना, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलप करने का प्लानिंग है। तो पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बिजनेस प्रोफाइल को पढ़ने में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस जैसा मैंने क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें बता दिया है। अब आती है बारी बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की, ताकि आप अपने बच्ची के डेट ऑफ बर्थ या ताल्लुकात में जिसकी भी बच्ची के लिए देख रहे हैं उसके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सके। 12 जनवरी 1994 का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 12 जनवरी 1994 का डेट ऑफ बर्थ है। 5 फुट 6 इंच की बच्चे की हाइट है। कलर फेयर है। कम्युनिकेशन स्किल अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने बात किया, आई एम इम्प्रेस्ड विद द कम्युनिकेशन ऑफ दैट गाय। बहुत ही बेहतरीन किस्म का उसका कम्युनिकेशन स्किल है। विजनरी बच्चा है, विजनरी बिजनेस को लेके निकला है और उसका कैरियर मुझे जो समझ में आया उससे बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट कैरियर है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में उसने अपने कैरियर की शुरुआत किया है वो अपकमिंग इंडस्ट्री, और जब भी कोई नई इंडस्ट्री मार्केट में आती है और उसमें अगर जैसे ही स्टार्ट ले लिया जाए तो फ्यूचर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि घर में दीनियात का माहौल है, चूँकि लड़के के वालिद अरबी के ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज पे अबूर है, ट्रांसलेट के साथ समझते हैं, जानते हैं चीज़ों को, उन्हें नॉलेज है इन सब चीज़ों का, तो इसीलिए लिहाजा बच्चे को भी दीनियात का माहौल मिला हुआ है घर से और बच्चा भी जो है दीनियात की नॉलेज रखता है। इससे ज़्यादा की अगर आप मालूमात इस प्रोफाइल के ताल्लुक से चाहते हैं तो इस बच्चे का पूरा प्रोफाइल का मालूमात मैं अपने इस YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो वो वेबसाइट का लिंक रख दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोफाइल को आप लोग शेयर करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी दरख्वास्त भी है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ में आप है तो दूसरों लोगों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, और भी हमारी जो दीगर इंफॉर्मेशंस है वो लोगों तक पहुंचाने में हमारे चेन बनिए, हमारा ब्रिज बनिए, वो लोगों तक के आप हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए जिन तक के आपको शायद ही ना पता हो कि वो इंफॉर्मेशन से उनका भी घर बच सकता है या उनके लिए ये रिश्ता मुनासिब है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। जो स्क्रीन पे आपने बारकोड देखा है पूरे वीडियो में, वो बारकोड हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि आप उस पर अपना कंट्रीब्यूशन दें। अपना रेवेन्यू मॉडल में भी हमें कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है आपसे, और आप अपने कंट्रीब्यूशन से हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में और भी मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, इसके ऊपर में आप अपने रिलेटेड बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट्स भी कर सकते हैं। हम आपको वेलकम कर रहे हैं आपके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। हो सकता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कोई नया बिजनेस जनरेट हो जाए, नया कस्टमर क्लिक हो जाए, तो आप अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट्स भी हमारे साथ में शेयर कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट्स कीजिए। बारकोड में भी आप कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए तो कंट्रीब्यूट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआएं खैर कीजिए मुल्क में अमन व चैन के लिए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं खैर करते रहिए, एक दूसरे के काम आते रहिए। बेहतरीन तौर पे अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, कुरान की हिदायतों पे अमल कीजिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे हुकूकुल इबाद में फ़र्ज़ करार दे दिया है कि हमारा पड़ोसी अगर तकलीफ़ में है और हम अगर
सुकून में हैं तो वो सुकून हम पे हराम है, हत्ता कि वो पड़ोसी गैर ईमान वाला काफिर हिंदू ही क्यों ना हो। और काफिर का मतलब वो किसी भी मूर्ति पूजा से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, या किसी भी गैर ईमान वाला क्यों से ही ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, उसके भी हर हुकूक और हक़ का ख्याल कीजिए, उसकी परेशानी में उसका साथ दीजिए, उसके बेहतरी के लिए भी काम कीजिए। सोशल इंजीनियरिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है सोशल इंजीनियरिंग, जिसे आज हम सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। ये हुकूकुल इबाद में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों में भी मिल रहा है और हुकूकुल इबाद के फ़राइज़ में भी मिल रहा है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।